भाई बड़ी काहिल है ये रानी। अरे कोई ना कोई काम आधा मेरे लिए हमेशा छोड़ देती है। तो आखिर तुमने वकार साहब से बात कर ली? हो गई खबर तुम्हें? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं बेखबर रहता? अरे वैसे होना तो यही सुलूक चाहिए तुम्हारे साथ खुद्दूसी, इसलिए कि सारा दिन तुम अपने वो फालतू और बेकार दोस्तों के साथ पत्ते खेलते रहते, या फिर बिला वजह हालाते हाथरा पे नजर। कभी घर पे भी नजर रखी है तुमने? घर वाली भी तो बड़े अरसे से नजर है। फजूल बातें करवा लो, जितनी मर्जी चाहे करवा लो, कभी भी किसी कौम के नहीं रहे। अरे मैंने तो वैसे ही अजराए मजाक एक बात की है, तुमने तो टॉक शो शुरू कर दिया। क्या बात हुई उनसे? जा रही हूँ इसी हफ्ते उनके घर बात। अच्छा, बिलाल से बात की? बिलाल वहीं शादी करेगा जहां मैं चाहूं, और ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? मैं तो दुआ करती कि किसी भी तरह से बस वकार साहब के यहाँ ये रिश्ता तय हो जाए। अरे इस बहाने इस घर के नसीब तो बदलेंगे और साथ साथ मेरी बच्ची के भी नसीब खुले। अरे क्यों दूसरों के आसरों पे बैठी और राफिया बेगम? दूसरों के आसरे पे बैठूंगी तभी तो कुछ होगा, कुछ बेहतरी होगी इस घर के लिए और मेरी बच्ची के लिए। वरना तुम, अरे तुमने तो कभी अपनी बच्ची के लिए नहीं सोचा, इसी बात का तो रोना है। क्या मतलब? मैं बाप हूं उसका, मुझे फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम अपनी बेटी के कितने ख्याल करने वाले और फिक्र करने वाले बाप हो, इसका अंदाजा तो मुझे बखूबी है। कि अगर तुमने कभी फिक्र की होती ना, तो मैं आज यूं अमीर घर में बिलाल की शादी करने के लिए ख्वार ना हो रही होती। जिन बेटियों के बाप यूं हर वक्त घर में फारिग बैठे रहते हैं ना, सिर्फ पत्ते खेलते रहते हैं और ये अखबार पकड़ के बैठे रहते हैं, उनकी बेटियों के नसीब कभी नहीं खुलते। याद रखना ये बात। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, संभल जाओ। हाथ में छुरी है, जबान कैंची की तरह चलती है। पर अरे जरूरत है रिश्ता, एक बेवा करोड़पति के रिश्ते की जरूरत है। ये औरतें मरती भी तो कम है ना, क्या करूं? मैं तो सोचता हूँ यहाँ घर हो ना। Oh, I'm
सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अंधी हो गया, नजर नहीं आता? देख कर नहीं चल सकती? रोड अपने बाप की समझी भी है क्या? एक्सक्यूज मी, आप बात किस तरह कर रहे हैं? अपनी उम्र का नाज है, ये तो ख्याल करेंगे किसी लड़की से मुखातिब है। देख रहा, एक तो अचानक दरवाजा खोल के मैं गिरा दिया, ऊपर से तमीज भी हमें सिखा रही है। हाँ तो मेरा कसूर नहीं था, आप मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे। अच्छा, हम अचानक गाड़ी के सामने आ गए हैं? हमारे चेहरे पे लिखा हुआ है क्या कि हम खुदकुशी करने निकले हैं? जी कोई बात नहीं बेटा, गलती हमारी है, हम ही गलत आ रहे थे। चुप है। तो यही मैं आपके दोस्त को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ पागल ही नहीं, अजड़ और बदतमीज भी है। ये पागल किसको बोला? हट जा, छोड़ छोड़ छोड़। जाए भाई, बुड्ढा कहीं का तमीज सिखा रहा है मुझे। अरे चल भाई निकल। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ ना बिलाल कि अब मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं रहा। इतना आसान होता है क्या सब कुछ खत्म हो जाना? पता नहीं बिलाल, लेकिन हाँ, तुमने तो सब कुछ आसानी से ही खत्म होने दिया। अलीना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है बिलाल, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो तुम मेरी जिंदगी ऐसे किसी और के नाम ना होने देते। तुम्हें कैसे समझाऊं अलीना, कैसे बताऊं कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो मेरे नाम है? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? मत बहलाओ मुझे इस तरह की बातों से बिलाल, अब वो वक्त गुजर गया। नहीं निकला अलीना, मेरा यकीन करो, नहीं निकला। तुम पर यकीन करके ही तो मैं इन हालों को पहुंच चुकी हूँ। अब क्या चाहते हो तुम और बिलाल? देखो अलीना, मैं मोहब्बत की बात नहीं करूंगी बिलाल, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह है ना तो आइंदा मुझे कॉल मत करना। जख्म खाए हुए पंछियों की तरह कोई नजरे गरम, कोई रस्मे वफा, कोई बुझती किरण कर दे मुझको अता, कोई बेफल शजर बेमकी सा हूँ मका, चलते ख्वाब है गिर गया है आसमां। पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। सुन लिया मैंने, वजह बताओ। आप समझ क्यों नहीं रहे पापा? चलते ख्वाब है गिर गया है आसमां, चलते ख्वाब है गिर गया है आसमां। अरीशा, तुम कब आई? इतनी भी सोगवारी में ना रहो कि अपने इर्द गिर्द का होश ही खो दो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सोया प्लीज, मुझसे तो झूठ मत बोलो, हाल देखो अपना। वो शख्स इस काबिल नहीं है कि तुम उसके लिए अपने आंसू जाया करो। अरीशा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, दानिश ने आखिर ऐसा क्यों किया? पहले तो ना ये रोना बंद करो, वो तुम जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता। और जो लोग मोहब्बत को ठुकरा के जाते हैं ना, उनके लिए इस तरह रोना सिर्फ बेवकूफ़ी है। वो तुम्हारा था ही नहीं जोया, तो तुम क्यों रोक लगा के बैठी हो? देखो, उसका चैप्टर ना आप क्लोज कर दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। भूलना इतना आसान होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना।
अच्छा छोड़ो, चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं यार, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अरे मूड बन जाएगा, चलो आओ आओ ना। क्या बात है यार, क्यों परेशान लग रहे हैं? यार बस एक अजीब से मसले में उलझ के रह गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कुछ बताएगा भी या यूं ही परेशान होता रहेगा? क्या बताऊँ यार, तुम तो खाला के मिजाज को जानते ही हो ना। पता नहीं कहाँ से उनके जहन में बात आ गई कि मुझे कोई अमीर कबीर लड़की मिल जाएगी, और अब वो इसी कोशिश में है कि किसी अमीर लड़की से मेरी शादी करा दे। यार तो इसमें बुराई क्या है, अगर वो ऐसा चाहती हैं तो? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अलीना के बारे में नहीं मालूम है क्या? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। यार परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम साफ साफ जाके खाला से बोलो कि तुम अलीना के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा हक है, तुम जाके उनसे बोलो। कह चुका हूँ, 10 बार कह चुका हूँ। तुम जानते हो मसला क्या है? देखो, उन्होंने ना मुझे पाला है, बहुत तकलीफें उठाई हैं मेरे लिए, उनके एहसानात तले दब चुका हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी कोई भी हरकत करूं जिससे एहसान फरामोश कहना। समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? ये सारी चीजें बहुत देखनी पड़ती हैं मुझे। सोच What the hell? क्या किया तुमने? दिखाई नहीं देता तुम्हें? Stupid nonsense. पूरे कपड़े खराब कर दिए मेरे। क्या रीशा? अजीब। जाइए अब यहाँ से। इट्स ओके, आप जाइए। प्लीज जाइए यहाँ से। रिलैक्स, बैठ जाओ। ये टेबल क्लीन करवाइए। पूरा मूड खराब कर दिया। क्लीन कीजिए प्लीज। कोई तमीज नहीं आप लोगों को। काम डाउन। थैंक यू। बैठो। तो गुस्सा किस बात का है? हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? ठीक से दबा। अम्मा, हाँ, इसी हफ्ते को जाना है ना हमें वकार साहब के घर। अरे कितनी गिरदान करेगी इस बात की, बोले चली जाती है दिमाग खा के। वैसे अम्मा सुनो तो मेरी बात। हाँ, अम्मा अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? बकायदा लानत है तेरी शक्ल पे रानी, कैसे मुंह भर भर के बदफाले निकाली है बदबख्त। अरे अम्मा क्या हो गया है? मैं तो सिर्फ ऐसे ही एक बात कर रही थी, तुम ना बस हर वक्त मुझे सुनाने लग जाती हो। अरे बात तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी मत ऐसा। मगर अम्मा मेरे दिल में एक बात आ रही थी, तुम बिलाल भाई को बगैर बताए वहां जाओगी, अगर कोई बड़ा मसला बन गया तो क्या होगा? अरे कैसा मसला रानी, क्यों होगा मसला? इतनी अमीर कबीर लड़की है, जाहिर है खूबसूरत भी होगी, मर्द जात है बिलाल, और मर्द जात पे नहीं खूबसूरती का वार कभी खाली नहीं जाता। और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे उसे उस कलमुही को भुलाने में, देख लेना तू। वाकई अम्मा? हाँ तो और क्या। अच्छा सुन, जा जरा एक कप कावा बना दे मुझे। बस कर दो, कितना पियोगी कावा?
रानी का दिमाग तो सही काम करता है, कह तो ठीक रही है। इस सलीना को किसी ना किसी तरीके से बिलाल से दूर रखना पड़ेगा। ताईजान, मुझे आपकी गोद में लेट के बहुत सुकून मिलता। मेरी बेटी जो हो, जोया। जी ताईजान। बेटा तुमसे एक बात करनी है मैंने। तो कहिए ना। साहब ने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाए। और उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। कैसे ठीक है ये? पापा ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं ताईजान? अरे बेटा, वो नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेंगे? वो तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं ना। इसमें मेरा क्या भला है? मैं दानिश से एक बार बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। आप और पापा मुझे सिर्फ मट्टी की गुड़िया समझ के बैठे हैं। आप उन्हें साफ लफ्जों में ये बता दीजिए कि मैं बकरी या गाय नहीं हूं कि एक जगह से खोल के दूसरी जगह बांध दिया जाए। बेटा तुम समझती क्यों नहीं हो? दानिश जा चुका है तुम्हारी जिंदगी से और मुसाफिर बनकर जाने वाले के पीछे गर्द बन के जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती ना। और फिर तुम्हारे बाबा से बढ़कर तुम्हारे लिए और बेहतर कौन सोच सकता है? इसका मतलब है आप पापा से बात नहीं करेंगी। तो ठीक है, मैं खुद उनसे बात करूंगी। जोया, जोया मेरी बात तो सुनो बेटा। पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। पापा मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। आप उन लोगों को मना कर दीजिए कि वो यहाँ आने की जहमत ना करें। इसकी कोई खास वजह? पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। सुन लिया मैंने, वजह बताओ। आप समझ क्यों नहीं रहे पापा? आपने तो मेरी बात कभी नहीं टाली, आपने हर बात मानी है मेरी, तो फिर ये क्यों? देखो, जबरदस्ती करना नहीं चाहता, लेकिन यही एक हल है। लेकिन पापा ये कैसे मुमकिन? मैं दानिश के अलावा और किसी से कैसे शादी कर सकती? बस दानिश के अलावा अगर कोई और वजह है तो बोलो। पापा मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं मानती हूँ कि दानिश मेरी जिंदगी से चला गया है हमेशा के लिए, बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए, लेकिन मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। जोया, मैं नरमी से पेश आ रहा हूं, मुझे सख्ती करने पर मजबूर ना करो। हफ्ते को बिलाल की खाला आएंगी और हमें उसके साथ शादी की तारीख तय कर लेनी है।